Good morning, student. It is class 7, subject science, chapter 9. Topic is excretory system. What is excretory system? A number of chemical reactions take place in human body during the life process like digestion and respiration. डाइजेशन और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बहुत से केमिकल रिएक्शन शरीर में होते हैं. इन दीज केमिकल रिएक्शन अलॉन्ग विद एसेंशियल सब्सटेंस वेस्ट आर आल्सो प्रोड्यूस्ड. इन क्रियाओं में आवश्यक उपयोगी शरीर के लिए उपयोगी चीज़ों के साथ अनावश्यक चीज़ें भी बच जाती हैं, उत्पन्न होती हैं. द वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी एट द टाइम टू टाइम. ये वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से निकलते रहना चाहिए. यदि शरीर में गंदगी इकट्ठा हो जाएगी, मल इकट्ठा हो जाएगा तो शरीर हमारा बीमार पड़ जाता है. सो देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. इसलिए एक्सक्रीशन शरीर में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है. द मेन ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन आर लंग्स. फेफड़े ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. स्किन में से स्वेट निकलता है और मिनरल जैसे और प्रोडक्ट भी केमिकल भी निकलते हैं. इसीलिए हमारा पसीना कभी कभी गर्मी में बदबूदार हो जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, छोटी आंत में भोजन पचता है और बड़ी आंत में बचा हुआ भोजन, अवशिष्ट भोजन हमारे शरीर में से सॉलिड वेस्ट के रूप में निकल जाता है. किडनी हमारी ब्लड को फिल्टर करती हैं. उसमें जो केमिकल यूरिया वगैरह बन जाते हैं हमारे शरीर में, तो उन्हें छानकर बाहर निकाल देती है और हमारे यूरिन में निकल जाते हैं. एनस एंड यूरेथ्रा जो कि मलमूत्र के रूप में, पॉटी और टॉयलेट के रूप में बाहर निकल जाते हैं. सो नंबर 1 इज सॉलिड वेस्ट. व्हाट इज सॉलिड वेस्ट? हम जो भी भोजन खाते हैं तो उससे डाइजेशन होता है. आफ्टर डाइजेशन सम पार्ट ऑफ आवर फूड रिमेन अनडाइजेस्टेड. कुछ पार्ट भोजन का बिना पचा रह जाता है. दैट इज सॉलिड वेस्ट. जो कि सॉलिड वेस्ट होता है, ठोस अपशिष्ट होता है. ये हमारे शरीर से पॉटी के रूप में बाहर निकल जाता है. सेकंड इज गैसियस वेस्ट. गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर कैरिड बाय द ब्लड टू द लंग्स. द लंग्स थ्रो इट आउट इन द एटमॉस्फेयर. जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्रोड्यूस होती है तो वो हमारे ब्लड से लंग्स में आ जाती है, फेफड़ों में आ जाती है और वो बाहर हो जाती है. द एलोवेली आर टीनी सैक्स प्रेजेंट इन द लंग्स रिमूव दीज वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सहेल देम थ्रू नोज. ये वेस्ट छोटे छोटे फेफड़ों के पार्ट होते हैं, उनसे बाहर निकलती हैं और हमारे नाक के द्वारा ये गंदी हवा निकल जाती है. नेक्स्ट इज केमिकल वेस्ट. हमारे शरीर में कई प्रोसेस होते हैं भोजन पचने के. उसमें भोजन पचाने की क्रिया में हमारे शरीर में एसिड भी बनता है. जब ज्यादा एसिड बन जाता है तो उसे कहते हैं एसिडिटी हो गई. तो वो एसिडिटी क्या है? वो ज्यादा एसिड
जम जाना ही है, ज़्यादा मिर्च मसाले खाने के कारण एसिडिटी बढ़ जाती है। तो यूरिया साल्ट इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं हमारे शरीर में इकट्ठा हो गए तो वे हमारे ब्लड में मिल जाते हैं। अ पार्ट ऑफ दिस वेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज स्वेट थ्रू द स्किन। इसका कुछ भाग पसीने के रूप में शरीर से निकल जाता है। स्किन इज रीजली सप्लाइड विद ब्लड वेसल। हमारे शरीर में हमारी खाल पर महीन रक्त कोशिकाएं होती हैं। दीज आर अबाउट 2 to 5 मिलियन स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट अंडर अवर स्किन विच आर नोन एज स्वेट ग्लैंड। हमारे शरीर में 20 लाख से लेकर 50 लाख तक पसीने की ग्रंथियां होती हैं जो कि साल्ट, मिनरल और यूरिया को हमारे ब्लड से डिफ्यूज करते हैं, बाहर निकालते हैं। These waste then leave the body through tiny pores present in the skin as sweat। ये पसीने के रूप में बाहर निकलते रहते हैं। नेक्स्ट इज लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट क्या होता है? जैसे हम पानी पीते हैं, पानी पीने पर ये हमारे शरीर में हमारे भोजन के साथ आंतों में चला जाता है और वहाँ एब्जॉर्ब होकर वाटर हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता है। और किडनी क्या है? इसमें जो कई पार्ट होते हैं, नंबर 1 है किडनी, हमारे गुर्दे। किडनीज आर 2 in numbers and have beak shape। ये सेम के बीज के आकार की होती हैं और 2 होती है संख्या में। These are dark red, slightly flattened and placed against the back wall of the abdomen cavity just below the diaphragm, one on either side of vertebra column। हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल पास शरीर के बीच में 2 किडनी होती हैं जो दोनों साइड में लेफ्ट राइट होती हैं हमारी रीढ़ की हड्डी के। ईच किडनी कॉन्सिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ फिल्टर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। इसमें छोटे छोटे फिल्टर छानने वाले अंग होते हैं जिन्हें कि नेफ्रॉन कहते हैं। When blood enter the kidneys, नेफ्रॉन फिल्टर द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। ये खून से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, अपशिष्ट है, उसे छानकर अलग कर देता है और ये पानी और यूरिन की फॉर्म में बाहर आ जाता है, लिक्विड की फॉर्म में। नेक्स्ट इज यूरेटर्स। जैसे हमारी 2 किडनी है तो हर किडनी से एक नली निकलती है जो यूरिनल ब्लड तक आती है, हमारे मूत्राशय तक आती है। तो ये इस नली को, मूत्र नली को यूरेटर कहते हैं। ये 2 होती हैं, इनका काम किडनी से यूरिन लाकर ब्लैडर में इकट्ठा करना है, मूत्राशय में इकट्ठा करना है। सो नेक्स्ट पार्ट इज यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। इट इज ए बेल लाइक स्ट्रक्चर। ये थैलेनुमा आकृति होती है। इट कैन स्टोर अबाउट हाफ टू 1 लीटर ऑफ यूरिन। इसमें आधे लीटर से लेकर 1 लीटर तक यूरिन इकट्ठा हो सकता है। नेक्स्ट इज यूरेथ्रा। मूत्राशय से एक नली हमारे शरीर से, इट इज ए शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब विच लीड्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड। हमारे शरीर से बाहर को मूत्र निकालने के लिए होती है। इट पासेज आउट यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। ये हमारे शरीर से यूरिन को बाहर निकाल देती है। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम
कीप अस हेल्दी एंड सेफ। यदि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम सही नहीं होगा, हमारे शरीर से मल मूत्र और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलेंगे, तब हमारा शरीर बीमार हो सकता है। सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी एंड कीप अस फिट एंड फाइन एंड हेल्दी। हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए और इसे स्वस्थ और फिट रखना चाहिए। सो रीड दिस चैप्टर केयरफुली, इसे ध्यान से पढ़िए और अपना वर्क करते रहिए। स्कूल कैंपस में चेक कराने के लिए आते रहिए। ओके, टेक केयर ऑफ स्टडीज, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।